हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसपी करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। इसमें सर दोस्तों चार ऑप्शन है। ए निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, बी मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, सी हड़प्पा पुरापाषाण कालीन संस्कृति, या डी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर उत्तर नंबर बी, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कुल्हाड़ी, बी गडासा, सी विदारणी, या डी सेल्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी सेल्ट। ये जो है दोस्तों पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है ये औजार। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा चली थी। दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, या ऑप्शन नंबर सी कबूतर, या ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ऑप्शन नंबर लंघनाज, ऑप्शन नंबर बी बोर भानपुर, ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़, ऑप्शन नंबर डी टोपनी मांडी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं दोस्तों। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए सराय नहार राय से, या ऑप्शन नंबर बी महदा से, या सी लेखडिया से, या डी चोपनी मांडो से। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महदा से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। बताइए दोस्तों कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जौ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्राप्त हुए हैं बताइए। ऑप्शन नंबर ए धदरिया, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी लेखडिया, ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 8 करते दोस्तों, निम्न में से किसको किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पुरापाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी लोह युग। किसे कहा जाता है दोस्तों। चालोलिथिक युग, ऑप्शन नंबर सी। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सिंधु घाटी निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए मोहरे, ऑप्शन नंबर बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, ऑप्शन नंबर सी मंदिर, या ऑप्शन नंबर डी लिपि। तो वहाँ क्या पाई गई है दोस्तों। वहाँ पाई गई है मोहरे, ऑप्शन नंबर ए।
आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी पकी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो किससे जानी जाती थी दोस्तों। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किससे। ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन से, नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन नंबर 3 अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, या 4 अपने उद्योगों के लिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो है सभी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। बताइए दोस्तों क्या था पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। पतन नगर उसका था ऑप्शन नंबर सी लोथल। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी लोथल से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, लोथल में, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा में, या ऑप्शन नंबर डी बनावली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। कौन सी सभ्यता पनपी है दोस्तों नील नदी के तट पे। आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर रोमन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी यूनानी सभ्यता, या ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। सूची को क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों मिलान करते हैं। मांड, मांड कहाँ है दोस्तों। तो ये मांड हमारा पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, तो इसका हो जाएगा ए का तीसरा। ठीक है दोस्तों, दायमाबाद कहाँ पड़ेगा। दायमाबाद का हो जाएगा चौथा, महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, सी का एक। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा, तो इसका हो जाएगा सी डी का दूसरा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए का तीसरा, ए का तीसरा। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी हमें मिलान करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ दोस्तों प्राचीन स्थल है
ठीक है दोस्तों। और दूसरी सूची में पुरातात्विक खोज, तो लोथल, लोथल की खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? तो लोथल हो जाएगा, कहाँ है? गोदीबाड़ा। तो उसका हो जाएगा ए का दूसरा। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिले थे दोस्तों? कालीबंगा से हमें क्या मिले थे? तो कालीबंगा से हमें मिले हुए थे जुते हुए खेत, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। ढोलावीरा, ऑप्शन सी, ढोलावीरा। ढोलावीरा से क्या मिले थे दोस्तों? तो ये मिला था हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, तो इसका हो जाएगा सी का चौथा। बनावली से क्या मिला था दोस्तों? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतीक, तो डी का तीसरा हो जाएगा दोस्तों। तो देखो कहाँ पे है, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ठीक है, बी का पहला, बी का पहला, सी का चौथा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी विष्णु की। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? ये करते थे पशुपति जी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सब सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि क्यों थी दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, ऑप्शन नंबर बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। कहाँ से पाया गया था? तो ये विशाल स्नानागार दोस्तों पाया गया था मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी परिजात, या ऑप्शन नंबर डी साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीपल। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं दोस्तों, इसमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, और सूची नंबर 2 में समर्थन विवादन। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो ए है बाढ़, बाढ़ का क्या होगा? तो दोस्तों बाढ़ का होगा जॉन मार्शल, इन्होंने इसकी खोज की थी। जलवायु परिवर्तन अमलानंद घोष ने, भूत भूतात्विक परिवर्तन एम आर साहनी, महामारी के यू आर कनेडी, और आर्यो आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमांतर पुरा स्थल क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ए का ऑप्शन नंबर 3 आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है दोस्तों? तो यह है सूत कांगडोड़, बी का फर्स्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरा स्थल कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा मांड।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो यह है दैमाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है दोस्तों कि कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और शहर खंडों में विभाजित था। हड़प्पा शहर नगर नियोजन, सफाई और जल निकाली प्रणाली से पूर्ण थे। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल एक और दो। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल एक और दो। एक और दो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडार के पास दो कमरों के बैरक मिले हैं, जिनमें संभव मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26। हाल ही में कौन सा नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? तो किसका को किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रानगढ़, ऑप्शन नंबर बी बुरहानपुर या ऑप्शन नंबर सी बटोहिया या ऑप्शन नंबर डी मोरोधारो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मोरोधारो। और ये दोस्तों मोरोधारो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा गुजरात में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। मोरोधारो कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए ये मोरोधारो कहाँ पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया? बताइए दोस्तों। भारत में सबसे पहले अन्न का पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया? ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ या ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान। तो कहाँ खोजा गया ये सबसे पहले अन्न का साक्ष्य? मेहरगढ़ में खोजा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न स्थलों में से किसमें वृत्त स्नानागार वृत्त स्नानागार पाया गया? वृत्त स्नानागार पाया गया, कहाँ पाया गया? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। तो ये कहाँ पाया गया? बताइए दोस्तों। वृत्त स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। हड़प्पा किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? बताइए दोस्तों। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा या ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो जलाशय के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा में। कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धोलावीरा में मिला। धोलावीरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये भी गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों। प्राचीनतम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी बनावली, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर डी लोथल। बताइए दोस्तों। जलाशय के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं धोलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? बताइए दोस्तों, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी देमाबाद या ऑप्शन नंबर डी आत्मगिरीपुर। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील का किस जानवर का अंकन नहीं है? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी गाय या ऑप्शन नंबर सी गैंडा या ऑप्शन नंबर डी बाघ। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, गाय। गाय का अंकन नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताइए दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी व्यास या ऑप्शन नंबर डी रावी। तो हड़प्पा स्थल हमारा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए अंजीरा से, ऑप्शन नंबर बी दम्ब सदात से या ऑप्शन नंबर सी कीली गुल मोहम्मद से या ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। बताइए दोस्तों, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 35। पोलिशदार पाषाण, पोलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण, ऑप्शन नंबर बी पूर्व पुरा पाषाण, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण या ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉलिशदार पाषाण। ऑप्शन नंबर सी ये है नव पाषाण के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 36 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग या ऑप्शन नंबर डी लोह युग। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? बताइए दोस्तों, किस काल में पत्थर के औजार पाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी लघु पाषाण काल या ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल। ये पत्थर के औजार हमें पूरा पाषाण काल में पाए गए थे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यता किस युग से पाए जाते थे? बताइए दोस्तों, 38वें का आंसर क्या होगा? माइक्रोलिथिक सामान्यता किस युग से पाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण युग या ऑप्शन नंबर डी ताम्र पाषाण युग। तो माइक्रोलिथिक सामान्यता मध्य पाषाण युग से पाए जाते थे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 39। मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था? ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर बी बैल, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता या ऑप्शन नंबर डी बकरी। बताइए दोस्तों, न्योलिथिक युग में पालतू किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुत्ते को। क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम भारतीय पुरा पाषाण
कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, बताइए दोस्तों। प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पोलावरम, ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी आदि आदि चलन्नूर, या ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। पुनर्पाषाण कलाकृति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलावरम इज द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन नंबर, नवपाषाणकालीन गड्ढे, नवपाषाणकालीन गड्ढे के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, बताइए दोस्तों। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये कहाँ पाया गया, नवपाषाण गड्ढे कहाँ पाए गए हैं, तो ये नवपाषाण कालीन गड्ढे हमें जम्मू और कश्मीर में पाए गए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए दोस्तों। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी खनिज के लिए, या ऑप्शन नंबर सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी का उद्गम स्थल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, बताइए दोस्तों। इस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी करवती, या ऑप्शन नंबर सी सोथी, या ऑप्शन नंबर डी नहर। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। में कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए संघोल, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। कहाँ से मिला है ये गोदीबाड़ा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी के लोग को ज्ञात नहीं था, तो घाटी लोगों को क्या ज्ञात नहीं था। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा और लोहा, ऑप्शन नंबर बी गाय और चांदी, ऑप्शन नंबर सी बैल और तांबा, या ऑप्शन नंबर डी मोर और सोना। सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं था, तो उन्हें ऑप्शन नंबर ए घोड़ा और लोहा ये ज्ञात नहीं था उनको। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 46, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है, बताइए दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए नगर योजना, ऑप्शन नंबर बी चौड़ी सड़कें, ऑप्शन नंबर सी निकासी व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी पक्का मकान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नगर नियोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नगर योजना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमें असत्य बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। ए नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर बी व्यापार और वाणिज्य में देश उन्नत में था, ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वह लोग लोहे से परिचित थे। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं, बताइए दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किस जानवर की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए कुबड़दार बैल, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी गाय, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुबड़ वाला बैल। सिंधु घाटी के लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें सुमेलित करना है दोस्तों।
क्षेत्र सिंध। सिंध कहाँ है दोस्तों? तो सिंध है हमारा बालकोट, बालाकोट, सॉरी दोस्तों। ए का हो जाएगा हमारा दूसरा, सिंध कहाँ है? बालाकोट। नहीं दोस्तों, एक मिनट, गड़बड़ी है। सिंध का क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंध हो जाएगा हमारा काट दीजिए। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, पश्चिम पंजाब। पश्चिम पंजाब कहाँ हो जाएगा? सरायखोला। बी का फोर, बी का फोर दक्षिणी बलूचिस्तान, ये होगा बालाकोट। सी का ऑप्शन नंबर दो, दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट, हरियाणा राखीगढ़ी। तो देखते हैं दोस्तों इसका क्या है। ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ठीक है। पश्चिमी पंजाब सरायकोला, बी का फोर, ए का फर्स्ट, बी का फोर, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 50। इस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। बताइए दोस्तों, हड़प्पा स्थल में लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्तों कहाँ मिलता है लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का? तो ये भी हमें कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ मिलता है दोस्तों? कालीबंगा से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट करें और बताएं कि ये आपको हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लाके, जो कि आपको हर एक परीक्षा में सफलता दिलाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।